बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS 403 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2026 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 29 जून 2026 है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में करवानी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके जो है वो पेड सर्विस हासिल कर सकते हो। ड्यू डेट से पहले नॉर्मल फीस होती है, जबकि ड्यू डेट वाले दिन जो है वो इसकी फीस जो है वो डबल हो जाती है। तो दोस्तों आपने ये असाइनमेंट जो है वो MS वर्ड की फाइल में रेडी करनी है और उसी MS वर्ड की फाइल को अपने LMS में सबमिट करवा देना। बेसिकली हमें यहाँ पे दो टेबल दिए गए हैं, एक एम्प्लॉय अंडरस्कोर LHR मतलब लाहौर एम्प्लॉय के लिए और एक इस्लामाबाद एम्प्लॉय के लिए। अब हमने हमने यहाँ पे 3 टास्क जो है ये वाले परफॉर्म करने हैं यूजिंग रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस इन डेटाबेस। ठीक है, तो चलें डायरेक्ट सोल्यूशन में चलते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आपने इस तरह एक न्यू MS वर्ड की फाइल बनानी है। ऊपर आपने इस तरह कोई भी हेडिंग दे सकते हो, उससे 403 असाइनमेंट जो भी आपने देनी है। उसके बाद आप लिखो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन गिवन रिलेशंस। गिवन रिलेशन में आपको जो सर ने 2 रिलेशन दिए हुए हैं वो आपने लिखने हैं। पहले एम्प्लॉय अंडरस्कोर LHR वाला रिलेशन ये हमें सर ने गिवन किया हुआ था, एम्प्लॉय नेम अहमद अली बिलाल खान, और ये पूरा टेबल आपको सर ने गिवन किया हुआ है, आपने इस तरह बना देना है। टेबल आपको ऑलरेडी बनाना था, आपको पता है कि इंसर्ट पे जाते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको कितने कॉलम चाहिए। तो ये 1 2 3 4 कॉलम है। रो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 रोज हैं। तो टेबल कैसे बनाते हैं? इंसर्ट पे आते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके उसको बताते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम मुझे कितने चाहिए जी। 1 2 3 4 4 चाहिए और फिर नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए? 6 चाहिए। उसके बाद ओके करते हैं तो ऑटोमेटिक टेबल बन जाता है। तो इस तरह टेबल बनाते हैं बेसिकली। ठीक है जी। उसके बाद ये देखें, ये टेबल मैंने इस तरह से बनाया कि आपको मैंने टेबल बनाना चलो सिखा दिया। अच्छा, ये टेबल मिसाल ने गिवन किया हुआ है। उसके बाद दूसरा टेबल ये वाला एम्प्लॉय ISB यानी इस्लामाबाद एम्प्लॉय, और इसका टेबल भी मिसाल ने गिवन किया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय नेम डेजिग्नेशन एज उनकी सैलरी सर ने गिवन की हुई है। अब सबसे पहला टास्क ये था, सर ने बोला है कि सिलेक्शन ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, जिसमें सर ने आपको क्यूरी स्टेटमेंट क्या दी है, सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉय LHR हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। इसका क्या मतलब है? यानी सर कह रहे हैं ये जो आपका एम्प्लॉय LHR टेबल है इसमें से उन एम्प्लॉय को फिल्टर करो जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। तो दोस्तों जब जब भी आपने डेटाबेस के अंदर रिलेशनल अलजेब्रा नोटेशंस का इस्तेमाल करते हुए किसी टेबल में से चंद नंबर ऑफ रोज को फिल्टर करना हो तो उसके लिए हम सिग्मा साइन का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चन टास्क नंबर 1 के अंदर ये जो स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग ये आपका रिलेशनल अलजेब्रा नोटेशंस हैं। सबसे पहले हम सिग्मा साइन लगाते हैं, उसके बाद वो कंडीशन लिखते हैं जो कंडीशन हमें सर ने बोली थी। सर ने क्या बोला था कि सैलरी ग्रेटर देन 50,000। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सैलरी हमारे कॉलम का नाम, आगे ग्रेटर देन 50,000 और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर बेसिकली हमने अपने उस टेबल का नाम बताना होता है जिस टेबल में से हमने ये कंडीशन अप्लाई करके चंद रोज को फिल्टर करना है। तो ये आपकी हो गई आंसर रिलेशनल अलजेब्रा नोटेशन का। और उसके बाद सर ने बोला था कि आपको जो भी मैंने टास्क सर ने बोला था जो भी टास्क आपको दिया गया उस टास्क के अकॉर्डिंग आपने पहले उसका रिलेशनल अलजेब्रा नोटेशन लिखनी है और उसके बाद उसका जो रिजल्टेंट रिलेशन आएगा, मतलब जो रिजल्टेंट टेबल बन के आएगा वो भी आपने साथ डिस्प्ले करना है। तो ये जनाब इसका टास्क नंबर 1 का ये आपका रिलेशनल अलजेब्रा नोटेशन है और ये उसका रिजल्टिंग रिलेशन है जिसमें आप लिखोगे सेम वही टेबल है आपका, एम्प्लॉय नेम डेजिग्नेशन एज और सैलरी, जिसमें 3 कॉलम सेलेक्ट हो गए हैं, अहमद अली बिलाल खान और हमजा मलिक, क्योंकि इनकी सैलरी जो है वो क्या है 50,000 से ज्यादा। तो ये आपका टास्क नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देन दूसरा था हमें जो टास्क दिया था वो था प्रोजेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपने। प्रोजेक्शन ऑपरेशन दोस्तों कब परफॉर्म करते हैं? जब हमने किसी टेबल में से स्पेसिफिक कॉलम फिल्टर करने हो। यहाँ पर ये गौर करें जरा, सिलेक्शन ऑपरेशन हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमने कोई स्पेसिफिक रो फिल्टर करनी हो, लेकिन प्रोजेक्शन ऑपरेशन हम तब परफॉर्म करते हैं टास्क 2 में। प्रोजेक्शन ऑपरेशन का मतलब ये है कि जब आपने कोई स्पेसिफिक कॉलम फिल्टर करने हो। यहाँ पे देखें सारे स्टेटमेंट क्या दिया है, प्रोजेक्ट ओनली एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ISB, यानी सारे बोल रहे हैं कि जो आपका एम्प्लॉय ISB नाम वाला टेबल है ना उसमें जाओ और उसमें से सिर्फ एम्प्लॉय नेम और उनकी सैलरी डिस्प्ले करो, बाकी कुछ भी डिस्प्ले नहीं करना। तो उसके लिए सबसे पहले हमने रिलेशनल अलजेब्रा नोटेशन क्या लिखेंगे, पाई का सिंबल लगाएंगे। ये पाई सिंबल हम तब लगाते हैं जब हमने प्रोजेक्शन अप्लाई करनी हो। उसके बाद फिर उन कॉलम के नाम लिखते हैं टेबल में से जिन कॉलम को आपने डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम कॉमा सैलरी चाहिए और ब्रैकेट के अंदर हम बताएंगे उस टेबल का नाम जिस टेबल में से हमने डाटा उठाना है। तो उस टेबल का नाम आ गया एम्प्लॉय अंडरस्कोर ISB। जब हमने रिलेशन अलजेब्रा नोटेशन अप्लाई की तो हमारे पास जो रिजल्टिंग रिलेशन आएगा वो ये वाला आएगा जिसमें एम्प्लॉय नेम और सैलरी कौन कौन सी होगी, साद अहमद, वकास शाह, जिब्रान अख्तर और यासिर जेब, और उनकी ये सैलरी जो है वो आ गई। ये आप इस तरह से नोट कर लो। ठीक है, तो ये आपके टास्क नंबर 2 का जो है सोल्यूशन है। ये इतना सोल्यूशन है, ये उसकी रिलेशनल अलजेब्रा नोटेशन है और ये उसका रिजल्टिंग टेबल है। ये नोट कर लो जल्दी जल्दी, लिख लिया। अब टास्क 3 में चलते हैं। टास्क 3 में बेसिकली हमने क्या करना है, यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यानी सर बोल रहे हैं कि जो आपके दोनों टेबल ना एम्प्लॉय LHR वाला और एम्प्लॉय ISB वाला दोनों को आपस में मर्ज कर दो, मतलब यूनियन यूनियन का मतलब होता है दोनों को कंबाइन कर लो। तो टास्क नंबर 3 का ये स्टेटमेंट थी जो हमें सर ने गिवन की हुई थी। अब इसका सोल्यूशन ये लिखा हुआ है,
सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग दोगे रिलेशनल अलजेब्रा नोटेशन, जिसमें आप ये लिखोगे एम्प्लॉय अंडरस्कोर LHR यूनियन का सिंबल लगाओगे और एम्प्लॉय अंडरस्कोर ISB। अच्छा, ये सिंबल अब आपको कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको बाद में चले बताता हूँ कि ये सिंबल आपको कहाँ से मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद ये आपका रिलेशनल अलजेब्रा हो गया, नोटेशन होगी टास्क नंबर 3 की, और उसके बाद उसका जो रिजल्टिंग रिलेशन आएगा वो ये वाला आएगा। बेसिकली चारों कॉलम आएंगे एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, एज और सैलरी, और दोनों टेबल के जितनी रोज है ना सारी डिस्प्ले होंगी, क्योंकि मैंने आपको भी बताया ना कि दोनों टेबल को कंबाइन करने को बेसिकली यूनियन कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली दोनों टेबल में जितना डाटा है वो सारा आ जाएगा। ये देखो रिलेशन के अंदर ये सारा डाटा आ गया। देखो अहमद अली, दोनों टेबल का तमाम रिकॉर्ड्स आ गया यहाँ पे। तो ये टेबल आप बनाओ। तो चलो यहाँ पे आपका सोल्यूशन जो है कंप्लीट हो गया। अब ये जो सिंबल है ये आपने कहाँ से लेना है, ये यूनियन का सिंबल, और ये ऊपर था कौन सा सिंबल बड़ा, ओके, ये सिंबल था कौन सा, ये पाई का सिंबल था, और उसके बाद ऊपर कौन सा था, ये सिग्मा का सिंबल था। ये कैसे लेते हैं उसके लिए दोस्तों, आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करोगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे सिंबल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो, और ये देखो आपको यहाँ पे डिफरेंट सिंबल जो है वो मिल रहे हैं। ये देखो ये आपका हो गया, ये देखो ये पाई का सिंबल हो गया, और उसके बाद यूनियन का सिंबल आपको लेना है। तो यहाँ पे अगर नहीं मिल रहा तो आप सिंपली मोर सिंबल्स पे क्लिक करो। जैसे आप मोर सिंबल पे क्लिक करोगे ना, तो ये देखो आपको यहाँ पे मोर सिंबल्स भी मिल जाते हैं। ठीक हो गया ना। और यहाँ पर आप स्पेशल कैरेक्टर्स ढूंढ सकते हो, ये बल्कि सिंबल में आप जाओ। सिंबल में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे सिंबल, कहाँ से, ये देखो बड़े से सिंबल हैं यहाँ पे, आप बड़े से सिंबल यहाँ पे देखो, आपको बड़े से सिंबल यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे एक बेसिकली कैटेगरी है विंग डिंग, मैं आपको दिखाऊँ, ये नीचे जाके मिलेगी आपको एक कैटेगरी है विंग डिंग के नाम से। विंग डिंग कहाँ गई विंग डिंग, ये देखो बड़े से आपको मिल जाएंगे। आप बल्कि इंटरनेट से भी सर्च करोगे ना कि MS वर्ड के अंदर ये वाला सिंबल कैसे सर्च करें, तो आपको बता देगा कि किस कैटेगरी में, इंसर्ट में जाकर मोर सिंबल में जाकर ये किस कैटेगरी में पड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये विंग डिंग में पड़ा होगा। विंग डिंग एक कैटेगरी है हमारे पास, विंग डिंग, ये आ गई है विंग डिंग, ये ऊपर आ गई है, ऊपर गुजर गई है। ये देखो विंग डिंग्स, विंग डिंग्स पे क्लिक करो, और ये देखो आपको सारे सिंबल यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखो, हाँ यहाँ पे देखो ना, आप नीचे करोगे ना, ये देखो बड़े से सिंबल आपको मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ से आप सिंपली उस सिंबल को देख सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको सारे सिंबल मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा विंग डिंग के अलावा और भी बड़े से विंग डिंग 2 है, इसको आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप बेसिकली इंटरनेट से भी ढूंढ सकते हो कि मतलब यहाँ से ये वाला मुझे सिंबल चाहिए। लेट्स सपोज आप कह सकते हो मुझे सिग्मा का सिंबल चाहिए, और सिग्मा का सिंबल MS वर्ड में कैसे मिलेगा, तो वो आपको बता देगा कि किस मोर सिंबल में किस कैटेगरी में ये जो है सिंबल आपको मिलेगा। ठीक हो गया। तो ये दोस्तों इस तरह से बेसिकली आपको सिंबल यहाँ पे मिल जाते हैं। क्लियर। जब ये सेवन वो पूरी बन जाएगी, देन आपने इसी MS वर्ड की फाइल को LMS पे सबमिट करवा देना। थैंक यू सो मच देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।